वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 5 का मैथ यूनिट 2 एचसीएफ एलसीएम की हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमने इन क्वेश्चंस का एलसीएम फाइंड करना है, मींस लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे छोटा जो इनका कॉमन मल्टीपल है जो इनके टेबल पर आता है वो फाइंड करना है। किस मेथड से फाइंड करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो अब हमने 3 और 21 का फाइंड करना है एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल्स क्या होते हैं? वो नंबर्स होते हैं जो दूसरों के टेबल्स पर आते हैं। जैसे 3 के टेबल पे 3 टू ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। तो ये 3 के क्या हैं? मल्टीपल्स हैं जो इनके आंसर आ रहे हैं। तो अब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम 3 के फाइंड कर लेते हैं। 3 1 ज़ा 3 और इसी तरह अब 21 के हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा। तो यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3। तो हमारे पास 3 आएगा। और नेक्स्ट हमने अब लिखने हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 21। तो हमारे पास आएंगे 3 और 7। तो यहाँ पे हमने कॉमन प्राइम फैक्टर, लीस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर जो है वो हमने इसमें से निकालना है। तो कॉमन इनमें जो है 3 कॉमन आ रहा है, तो वो हमने लिख देना है। 3 कॉमन है तो वो 1 टाइम लिख देंगे। और उसके बाद लिखेंगे नॉन कॉमन के जो कॉमन नहीं है तो वो हमारे पास क्या है? 7। तो कॉमन और नॉन कॉमन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21 आ जाएगा। तो हमारे पास एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स मीन्स के इन दोनों के टेबल पे जो सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, जो मतलब दोनों के टेबल पे आता है, वो 21 है। ये हमने यहाँ पे इसका आंसर लिख दिया। नेक्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? यहाँ पे लिखेंगे 12 और 80। अब इसके हम फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले 12 के फाइंड करेंगे। 12 को प्राइम नंबर्स में से किसके टेबल पे आता है? 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। और अब 80 के फाइंड कर लेते हैं। 80 प्राइम नंबर्स में से किसके टेबल पे आएगा? 5 के भी आ जाता है। 5 1 ज़ा, हाँ 5 5 6 ज़ा 30। फिर 2 8 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा। तो ये हमने यहाँ पर डिवाइड करके इसको छोटा करते जाना है तब तक जब तक हमारे पास 1 आ जाए नीचे। 2 1 ज़ा। अब यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 जो के हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हमने यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स 80 के बताने हैं जो के हैं 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2। अब इनमें कॉमन जो है वो सिर्फ 2 है। तो यहाँ लिखेंगे कॉमन फैक्टर। तो ये और ये 2 2 कॉमन है तो यहाँ पे हमने इनको कॉमन को 1 टाइम लिख देना है। अब नॉन कॉमन में क्या है? अगर हम यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर देते तो यहाँ पे ये हमारे पास यहाँ तक एचसीएफ है, लेकिन हमने साथ नॉन कॉमन को मल्टीप्लाई करके फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल लिखना है। तो यहाँ पे अब नॉन कॉमन में 5 है, ये 3 है और ये वाले और 2 भी हैं। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 30 2 ज़ा 60। और अब हमने 60 कॉमन और नॉन कॉमन को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम कॉमन और नॉन कॉमन को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 60 4 टाइम 240 आएगा। तो ये हमारे पास एलसीएम आ गया है इन दोनों नंबर्स का। ये स्टूडेंट्स अब 20 और 15 का एलसीएम फाइंड करना है। तो पहले हम 20 का फाइंड कर लेते हैं। 5 4 ज़ा 20, 2 2 ज़ा और 2 1 ज़ा। यहाँ पे हमें नीचे 1 ही लाना था। अब हम 15 के फाइंड कर लेते हैं। 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3। अब यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20 जो के हैं 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। हमने यहाँ पे लिखने हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ
15 जो के हैं 5 और 3, तो कॉमन निकाल लेते हैं अंदर से। कॉमन फैक्टर्स, तो 5 कॉमन है दोनों में, तो यहाँ पे कॉमन में 5 आ जाएगा। और नॉन कॉमन लिखेंगे, नॉन कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पे 3 और ये ऊपर वाले दोनों 2 नॉन कॉमन है। तो 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो अब कॉमन और नॉन कॉमन को मल्टीप्लाई करवा देते हैं 12 को 5 से, तो 60 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एलसीएम जो है वो क्या आया है, 60। नेक्स्ट क्वेश्चन में 4, 10 और 16 के फाइंड करने हैं, तो 4 का पहले फाइंड कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। फिर 10 के फाइंड करने हैं, तो 2 5 ज़ा और 5 1 टाइम 5। अब 16 के फाइंड कर लेते हैं। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा और 2 2 ज़ा और 2 1 ज़ा। यहाँ पे हमने सिर्फ प्राइम नंबर्स लेने हैं, क्योंकि उन्होंने हमें सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कहा करने के लिए, इसलिए यहाँ पे प्राइम नंबर्स ही आएंगे। अब यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4 जो के हैं 2 मल्टीप्लाई 2। फिर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10 जो के हैं 2 मल्टीप्लाई 5। फिर थर्ड वाला लिख देंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 16, तो जो के हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2। तो अब इसमें हमारे पास ये वाले 2 कॉमन आ रहा है और ये दोनों भी कॉमन आ रहे हैं, तो कॉमन में हम लिख देंगे, कॉमन फैक्टर्स में 2 और 2, और नॉन कॉमन में अब हम लिख देते हैं 5 और ये 2 और 2। तो 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20। तो अब कॉमन और नॉन कॉमन को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 24 ज़ा हमारे पास क्या आएगा, 80। तो हमारा एलसीएम जो है वो आया है 80। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट ई पार्ट में हमें दिया हुआ है 9, 18 एंड 27। तो अब हमने इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले 9 के कर लेंगे। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। फिर 18 के करेंगे। 3 6 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6 और 2 1 ज़ा 2। नेक्स्ट अब 27 के करेंगे। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। अब हमने यहाँ लिखने हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 9, तो हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 3 आएगा। फिर अब हमने यहाँ पे 18 के बताने हैं। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 आएगा। फिर 27 के बताने हैं। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 आएगा। तो कॉमन क्या है, ये कॉमन है, तो यहाँ लिखेंगे कॉमन फैक्टर, तो जिसमें ये 3 कॉमन है और ये भी 3 कॉमन है। तो और नॉन कॉमन में हम लिखेंगे 3 3 ज़ा 9, तो उसमें हमारे पास 2 और 3 रह गए हैं। 3 2 ज़ा 6, तो अब हमने 9 को 6 से मल्टीप्लाई कर देना है 54। कॉमन और नॉन कॉमन को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एलसीएम यहाँ पे आ गया है 54। नेक्स्ट में 10 20 और 35 दिया, तो पहले 10 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। 2 के टेबल पर आएगा 5 टाइम, 5 के टेबल पर आएगा 1 टाइम। फिर 20 के फाइंड कर लेते हैं। 2 के टेबल पर आएगा 10 टाइम, फिर 5 के टेबल पर आएगा 2 टाइम और 2 के टेबल पर आएगा 1 टाइम। तो ये प्राइम फैक्टर्स इसके आगे। अब 35 के फाइंड कर लेते हैं। 5 के टेबल पर आएगा 7 टाइम और 7 के टेबल पर आएगा 1 टाइम। तो यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 10 जो हैं 2 और 5। फिर नेक्स्ट हमने यहाँ पे अब 20 के लिखने हैं, तो वो आएंगे 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2। फिर यहाँ 35 के हैं जो के हैं 5 और 7। तो कॉमन जो है एक 2 कॉमन है जो दोनों में आ रहा है, और 5 जो है वो तीनों में आ रहा है। तो यहाँ पे हम कॉमन प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं। तो जो के हैं हमारे पास 2 और
5, तो 2 5 ज़ा 10 आ जाएगा। अब नॉन कॉमन में क्या है वो हमने लिख लेने हैं। नॉन कॉमन में एक हमारे पास 2 है और एक 7 है, तो 7 2 ज़ा 14। तो कॉमन और नॉन कॉमन को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 10 14 टाइम 140 हमारे पास LCM आ गया है। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 20 के फाइंड करने हैं, तो 20 अंदर लिख के हम प्राइम नंबर्स में से बड़ा अगर कोई नंबर हमें पता है तो हम वो ले लेंगे ताकि जल्दी ये छोटा हो जाए। तो हम 5 से करेंगे। 5 4 ज़ा 20, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब 60 के फाइंड कर लेते हैं। 5 के टेबल पर 60 12 टाइम आएगा, और फिर 2 के टेबल पर 6 टाइम, और फिर 2 के टेबल पर 3 टाइम आएगा, और 3 के टेबल पर 1 टाइम आएगा। तो इस तरह प्राइम फैक्टर्स इसके हमने लिख लेने हैं। नेक्स्ट अब 75 के फाइंड करेंगे। तो 5 के टेबल पर 5 1 ज़ा और 5 25 टाइम आएगा, जिसको आप डिवाइड करके भी देख सकते हो अगर आपको कन्फ्यूजन है। 75 को अंदर रख के 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, तो 15 आ गया। तो ये इस तरह से हम यहाँ लिख देते हैं। 5 के टेबल पर अगेन 3 टाइम आएगा, और 3 के टेबल पर 1 टाइम आएगा। तो यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20 जो के हैं 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। फिर यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 60 जो के हैं 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। फिर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 75 जो के हैं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3। तो अब कॉमन इनमें क्या है, ये वाला 5 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, और ये 3 भी कॉमन है। तो हम कॉमन प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं जो कि हैं हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, और नॉन कॉमन निकाल लेते हैं। नॉन कॉमन में हमारे पास आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 और 5। 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा, तो यहाँ पे हमारे पास 5 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, नेक्स्ट 2 भी कॉमन है, और 3 भी कॉमन है। तो इनको मल्टीप्लाई करके 60 आएगा, और नॉन कॉमन हमारे पास सिर्फ 5 है। तो 60 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 300 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 16 24 और 36 दिया हुआ है। इसमें अब हम पहले 16 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो ये प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं 16 के। फिर 24 के इसी तरह फाइंड कर लेंगे। 2 12 ज़ा 24, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। और फिर 36 के फाइंड कर लेंगे। 2 18 टाइम 36 होता है, 2 9 टाइम 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। अब हमने यहाँ लिख लिया। अब हमने इनमें से देखना है कि इनमें हमारे पास कॉमन क्या है। तो इनमें हमारे पास 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, और 3 कॉमन है। नॉन कॉमन में ये 2 और ये 3 बचता है। तो इन कॉमन को मल्टीप्लाई करके 24 आया, नॉन कॉमन को मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास आया है 6। तो अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 24 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, यहाँ साइड में मैंने मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या आएगा 144। तो ये हमारा LCM है। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमने 18 60 और 75 के फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले 18 के फाइंड कर लेते हैं। 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। अब उसके बाद 60 के फाइंड करने हैं। तो 5 के टेबल पर 12 टाइम 60 आएगा, 3 के टेबल पर 4 टाइम 12 आएगा, और 2 2 ज़ा और 2 1 ज़ा। फिर अब 75 के फाइंड करेंगे। तो हमारे पास 5 के टेबल पर 15 टाइम आएगा, फिर 5 के टेबल पर 3 टाइम आएगा, और 3 के टेबल पर 1 टाइम आएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 जो के हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। फिर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 60 जो के हैं 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। फिर आगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 75 जो के हैं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3। तो अब हमने इनमें से कॉमन फाइंड कर लेते हैं। तो इसमें हमारे पास ये 5 कॉमन है, तो हमने यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स जो कॉमन थे वो निकाल लिए। और
5 कॉमन था हमारे पास, दोनों में आ रहा है 3 कॉमन था। ज़रूरी नहीं है कि तीनों में ही कॉमन आए, अगर 2 में भी है तो वो भी हम कॉमन में ही लिखेंगे। तो अब यहाँ पे 2 भी कॉमन हो रहा था और 3 भी, और जो हमारे पास कॉमन आया वो 5 और 2 और 3 आए हैं, और नॉन कॉमन में भी हमारे पास 5, 2 और 3 आए हैं। तो 30 आए हैं कॉमन और नॉन कॉमन को, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 900 आ जाएगा, जो इसका एलसीएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 49 के फाइंड करते हैं। 49 को 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। आप 51 के फाइंड करेंगे, तो अब हमने देखना है 51 किसके टेबल पर आता है। तो 17 के टेबल पर आएगा, और 17 1 ज़ा 17। इसी तरह 56 करेंगे, 7 8 ज़ा 56, 2 4 ज़ा 2, 2 ज़ा और 2 1 ज़ा। तो यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 49, जो कि हैं हमारे पास 7 × 7। तो यहाँ पे अब हमने देखना है, यहाँ पे इस तरह से लिख लिए हैं कॉमन क्या इनमें आ रहा है। कॉमन जो आ रहा है हमारे पास वो सिर्फ 7 आ रहा है, वो भी 2 में, बाकी जो है वो नॉन कॉमन में जाएंगे। तो हम लिख देते हैं कॉमन फैक्टर, तो जो कि है हमारे पास 7, और नॉन कॉमन लिख देते हैं। तो नॉन कॉमन में हमारे पास ये 7 है, फिर ये 3 है, ये 17 है, और 2 2 और 2। तो अब हम देखते हैं 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। 8 यहाँ तक आ गया, आगे 17 है, और फिर 7 3 ज़ा 21। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो हम यहाँ वर्किंग करके देख लेते हैं। 21 को पहले 17 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आएगा 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 7 5, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3। अब हमने इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे अब हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 7 ज़ा 56, 6 यहाँ पे 5 कैरी, 8 5 ज़ा 45 प्लस किया 45 और कैरी, 8 3 ज़ा 24, 24 में हमने 4 प्लस किए 28। तो ये आ गया 2 8 5 6 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये नॉन कॉमन वाले कॉमन से, तो हमारे पास आएगा 19992। तो ये हमारे पास इसका एलसीएम आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 13 के फाइंड करेंगे। 13 अपने अलावा किसी के टेबल पर नहीं आता। 13 1 ज़ा 13, 65 के फाइंड करेंगे। 13 के टेबल पर 5 टाइम आएगा, और फिर उसके बाद 5 के टेबल पे 1 टाइम आएगा। और 71 एक प्राइम नंबर है, अपने अलावा किसी के टेबल पे नहीं आएगा, तो 71 टाइम 71 करेंगे। यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 13, जो के हैं सिर्फ 13, फिर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 65, जो के हैं हमारे पास 13 और 5, फिर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 71, जो के हैं हमारे पास 71। तो कॉमन में देख लेते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। कॉमन हमारे पास आ रहा है 13, तो वो हम 13 कॉमन में लिख लेते हैं। नॉन कॉमन में क्या क्या आ रहे हैं। नॉन कॉमन में हमारे पास 5 और 71 आ रहा है, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 71 को 5 से, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35। तो यहाँ पे 355 को अब हमने 13 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 355 को 13 से। 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी, 5 3 ज़ा 15 और 16, 1 कैरी, 3 3 ज़ा 9 और 1 10, 1 5 ज़ा 5, 1 5 ज़ा 5, 1 3 ज़ा 3, 6 6 में 5 प्लस करेंगे 11, 1 कैरी चला गया 6, और यहाँ पे 4। तो यहाँ पे ये 5 था, तो 4 6 1 5 हमारे पास इसका एलसीएम आ गया। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। अब क्वेश्चन 2 करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन 2 है। फाइंड द एलसीएम ऑफ फॉलोइंग नंबर यूजिंग डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड को यूज़ करते हुए हमने एलसीएम ही फाइंड करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फोर्टीन और 70 का हमने फाइंड करना है, तो हम पहले
अलग अलग फैक्टर्स फाइंड कर रहे थे, अब हमने इकट्ठे ही करने हैं। 14 और 70 को एक में ही लेकर अब इसको सॉल्व करना है। तो 2 के टेबल पर 7 टाइम आएगा और 2 के टेबल पर 70 कितने टाइम आता है यहाँ डिवाइड करके देख लेते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, तो 35 टाइम आएगा। फिर अब 7 के टेबल पर 7 1 ज़ा 7 5 ज़ा और 5 1 ज़ा। तो अब यहाँ पे हमारे पास फैक्टर्स आए हैं और 14 और 70 के, जो कि हैं 2 × 7 × 5, 2 7 ज़ा 14 और 14 को 5 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 5 4 ज़ा 22 कैरी 5 1 ज़ा 5, 2 प्लस करेंगे 70, तो LCM जो है वो हमारे पास आया है 70। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट में 15 और 30 को करना है। 15 और 30 लिखेंगे। अब हमने देखना है 5 के टेबल पर 3 टाइम आएगा और 5 के टेबल पर 6 टाइम आएगा। 3 1 टाइम, 3 2 ज़ा और 2 1 टाइम आएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15 और 30, तो जो कि हमारे पास आए हैं 5 × 3 × 2, 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, तो LCM हमारे पास आया है 30। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 45 और 90 के फाइंड करने हैं। 45 और 90 को इकट्ठे लिख लेंगे। अब हमने 5 के टेबल से करेंगे। 5 9 ज़ा 45 होता है और 5 के टेबल पे 90 18 टाइम आता है। अब हम ये दोनों जो है 3 से हो जाएंगे। 3 3 ज़ा 3 6 ज़ा, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा और 2 1 ज़ा आ जाएगा। तो इस तरह हमने दोनों के कर लिए। ये हमारा डिवीजन मेथड है। तो यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ पे अब हम प्राइम फैक्टर्स ऑफ 45 और 90 लिख लेंगे। 5 3 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45, 45 2 ज़ा 90, तो हमारा LCM जो है वो 90 आ गया। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 60 एंड 75। अब हमने इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो 5 के टेबल पे ये तीनों नंबर आ जाएंगे। 5 7 टाइम, 5 12 टाइम और 5 15 टाइम 75 होता है। अब 7 एक प्राइम नंबर है, अपने अलावा किसी के टेबल पर नहीं आएगा, तो 7 1 ज़ा 7 करेंगे। 12 और 15 दोनों 7 के टेबल पर नहीं आएंगे, इनको ऐसे उतार लेंगे। अब 3 के टेबल पर देखेंगे। 3 5 ज़ा 3 4 ज़ा 12 और 3 5 ज़ा 15, तो 2 के टेबल पर अब हम कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4 5 एज इट इज़ उतार लेंगे। अगर 2 के टेबल पर नहीं आ रहा तो 1 आएगा, 2 1 ज़ा 2 और 5 आ जाएगा और 5 1 ज़ा 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 35 60 और 75, जो कि हमारे पास हैं 5 7 3 2 2 और 5। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 20 3 ज़ा 60, 60 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें 300, 300 को अब हमने 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास क्या आएगा? 7 3 ज़ा 21, 2100 इसका आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें 7 21 और 49 है। तो अब हमने 7 21 और 49 का फाइंड करना है। तो हम करेंगे 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 29, 21 और 7 7 ज़ा 49। अब 3 अपने टेबल पर आएगा। 3 1 ज़ा 3 3, 7 नहीं आएगा तो 7 को एज इट इज़ उतार लेना है और 7 1 ज़ा 7 करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 7 21 और 49। तो जो हमारे पास है 7 3 और 7, तो 7 3 ज़ा 21, 21 को अब हम 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 7 1 ज़ा 7 और 7 2 ज़ा 14, तो हमारे पास LCM जो आया है डिवीजन मेथड से वो 147 है। अगर हम इनको अलग अलग करें तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होगा, इस तरह इकट्ठा करें तो ये हमारे पास डिवीजन मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? 25 45 और 95। तो अब हमने इसको करना है। ये 5 के टेबल पर आ जाएंगे। 5 5 ज़ा 5 9 ज़ा और 5 के टेबल पर कितने टाइम 95 आएगा? 5 1 ज़ा 1 ज़ा 5 और 5 9 ज़ा 45 होता है और 5 एक प्राइम नंबर अपने टेबल पर आएगा। 9 और 19 आ जाएंगे। फिर 3 के टेबल पर करेंगे। 3 3 ज़ा और 19 आ जाएगा। फिर 3
वन जा और 19 आ जाएगा। 19 अपने अलावा किसी के टेबल पर नहीं आता, तो 19 वन टाइम 19 करेंगे। यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 25, 25, 45 और 95। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5, 5, 3, 3 और 19। तो 5 5 ज़ा 25, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 आ जाएगा। 75 को 3 से और 19 से करेंगे। अब हम 75 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी, 7 3 ज़ा 21, 22। अब हमने अब इसको 19 से करना है, यहाँ पे 19 लिख देते हैं। 9 5 ज़ा 45, 4 कैरी, 9 2 ज़ा 18, 4 प्लस करेंगे 22, 2 कैरी, 9 2 ज़ा 18, 19 20 और 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, 5 7 2 4। तो ये हमारे पास एलसीएम आ गया है इसका 4275। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं हमारे पास क्या है। 16, 32 और 48, तो इसके हमने फाइंड करने हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। 16, 32 और 48, तो ये नंबर्स जो हैं ये सब हमारे पास आ जाएंगे 2 के टेबल पे। 2 8 ज़ा 2 16 टाइम और 2 24 टाइम। अब ये आगे हमारे पास 2 4 ज़ा 2 8 ज़ा और 2 12 ज़ा आ जाएगा। अगेन 2 से करेंगे 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 2 6 ज़ा आ जाएगा। अगेन 2 से करेंगे 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा आ जाएगा। अगेन 2 से करेंगे 2 1 ज़ा और 3 आ जाएगा और 3 1 ज़ा करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास आए हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 16, 32 और 48, जो कि हमारे पास हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5, 5 हमारे पास 2 हैं और 1 3 है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 12, सॉरी 8 2 ज़ा 16, 16 32, 32 को अब हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 96 आ गया है जी। हमारा एलसीएम जो है वो 96 है। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एच है जिसमें 28, 32 और 40 हमने के फाइंड करने हैं। तो हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 28, 32 और 40 के हैं। तो अब अगर हम देखें तो ये 2 के टेबल पर आ जाएंगे। 2 14 टाइम, 2 16 टाइम, 2 20 टाइम। नेक्स्ट हमारे पास ये 2 के टेबल पर आएंगे 7 टाइम, 8 टाइम और 10 टाइम। 7 एक प्राइम नंबर है, अपने अलावा किसी के टेबल पर नहीं आता। 7 1 ज़ा 8 और 10 आ जाएंगे। आगे ये दोनों नंबर्स दोबारा 2 के टेबल पर आ जाएंगे। 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा। नेक्स्ट 2 2 ज़ा और 5 आ जाएंगे। नेक्स्ट 2 1 ज़ा और 5 आ जाएंगे। नेक्स्ट अब हमारे पास 5 और 1 है। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 28, 32 और 40 के हमारे पास आए हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। तो 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 20 2 ज़ा 40, 40 2 ज़ा 80, 80 2 ज़ा 160। अब 160 को हमने 7 से नहीं ना मल्टीप्लाई किया था। तो 7 0 ज़ा 0, 7 6 ज़ा 42, 2 यहाँ पे 4 कैरी, 7 1 ज़ा 7, 7 में 4 प्लस करेंगे 11 आ जाएगा। तो ये है हमारे पास इसका एलसीएम आ गया। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 12, 14 और 26। तो इसको सोल्व करते हैं। हमने क्या करना है 12, 14 और 26 के यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। 2 6 ज़ा 2 7 ज़ा 2 13 टाइम, 2 3 ज़ा 7 और 13 आएगा। 3 1 ज़ा 7 और 13 आएगा। फिर 7 एक प्राइम नंबर अपने अलावा किसी के टेबल पर नहीं आता। 7 1 ज़ा 7 करेंगे। 13 भी अपने अलावा किसी के टेबल पर नहीं आता, तो डायरेक्ट 13 का टेबल पढ़ देंगे। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12, 14 और 26 हमारे पास आए हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 7 ज़ा हमारे पास आएगा 84 मल्टीप्लाई 13 करना है। तो यहाँ पे 84 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3 ज़ा 12, 1 कैरी, 3 8 ज़ा 24, 1 ऐड किया 25, 1 4 ज़ा 4, 1 8 ज़ा 8, 2 4 में 5 प्लस करेंगे 9 और यहाँ पे 10 1 0 9 2 हमारे पास इसका एलसीएम आ गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है 10, 20 और 25। तो इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम 10 के फाइंड कर लेते हैं, 10, 20 और 25 के। तो 5 2 ज़ा, 5 4 ज़ा, 5 5 ज़ा। ये प्राइम फैक्टर्स हम निकाल रहे हैं ना, 2 2 ज़ा 5 नहीं आता तो 5 एज इट इज़ उतार लेंगे। 5 1 ज़ा और 5 आ जाएगा, और अगेन 5 1 टाइम 5 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10, 20 और 25, जो इक्वल है 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 25 ज़ा 100। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ गया है, इसका 100 आ गया है। तो इसका एलसीएम हमारे पास 100 आ गया। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। 7, 14 और 21 हमें गिवन है। अब हमने इनके प्राइम फैक्टर्स पहले फाइंड कर लेते हैं, 7, 14 और 21। तो ये 7 के टेबल पर तीनों नंबर्स आ जाते हैं, 7 1 ज़ा और 7 एक प्राइम नंबर है, 7 2 ज़ा और 7 3 ज़ा। 2 1 ज़ा, 3 एज इट इज़ आ जाएगा, और 3 1 टाइम। तो यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 7, 14 और 21। तो हमारे पास है 7 2 और 3। 3 2 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42। तो एलसीएम हमारे पास 42 आ गया। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 8, 32 और 42 हमें दिए हुए हैं। 2 4 ज़ा 2 16 टाइम और 2 21 टाइम। 2 2 ज़ा 2 8 ज़ा और 21 टाइम। और 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा और 21 आ जाएगा, और 2 2 ज़ा और 21 लिखा जाएगा यहाँ पे, और 21 जो है वो 3 के टेबल पर आएगा। ये 2 यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगा, और 7 टाइम आ जाएगा, और 2 1 ज़ा और 7 एज इट इज़ आ जाएगा, और 7 1 टाइम आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8, 32 और 42। तो हमारे पास आएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। यहाँ तक 16 बना है, और 16 और 7, और अगर हम 3 2 ज़ा 6 करें, 6 7 ज़ा 42। तो अब हमने 16 और 42 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहाँ करके देख लेते हैं। 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी, 6 4 ज़ा 24 और 1 ऐड किया 25। 1 2 ज़ा 2, 1 4 ज़ा 4, 2 7, और यहाँ 672 हमारे पास इसका एलसीएम आ गया है। इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो गया। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन 3 है, फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द रिबन। हमने मैक्सिमम लेंथ फाइंड करनी है रिबन की, विच कैन कम्प्लीटली बी कट इनटू पीसेस, जो रिबन को कट करती है पीसेस में, ऑफ 45 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर एंड 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर विदाउट एनी लेफ्ट। तो मिनिमम लेंथ हमने फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। टू फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ रिबन, तो हमने क्या करना है, हमने एलसीएम लेना है। मैक्सिमम होगा तो हमने एचसीएफ करना है, और मिनिमम होगा तो एलसीएम करना है इन तीनों नंबर्स का, 45 75 और 85। तो ये 5 के टेबल पर आ जाएंगे। 5 9 टाइम, 5 15 टाइम। हम देख लेते हैं 85 कितने टाइम आएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, ज़ीरो रिमाइंडर, तो 17 टाइम आएगा। फिर 3 3 ज़ा 3, 5 ज़ा और 17 आ जाएगा। 3 1 ज़ा 5 और 17 आ जाएगा, और 5 1 ज़ा और 17 आ जाएगा, और यहाँ पे 17 1 टाइम आ जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे हम प्राइम फैक्टर्स ऑफ 45 75 एंड 85, जो कि हमारे पास हैं 5 3 3 5 और 17। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 5 3 ज़ा 15, 15 को 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 45 45 5 टाइम देख लेते हैं क्या होता है। 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 2 ज़ा 4 ज़ा 22। तो ये हमारे पास आएगा
45 5 ज़ा 225। अब इसको 17 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 5 ज़ा 35, 5 यहाँ पे 3 कैरी, 7 2 ज़ा 14, 14 में अब हमने 3 प्लस करने हैं तो 17, 1 कैरी, 7 2 ज़ा 14 और 1 15। 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, 5 12, 1 कैरी, 5 मिट 7 8 और यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 8 2 5 हमारे पास आ जाएगा सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है डेट कैन कम्प्लीटली बी डिवाइडेड बाय 42 38 एंड 16। तो जो कम्प्लीटली बी डिवाइडेड बाय हो जाए विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर, और कोई रिमाइंडर ना बचे। ऐसा नंबर फाइंड करना है जो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए एंड और कोई रिमाइंडर ना बचे। ठीक हो गया। और स्मॉलेस्ट होगा नंबर। तो चलें स्टार्ट करते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए वी हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ 42 38 और 16 का। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 42 38 और 16 ये तीनों जो हैं ये इवन नंबर्स हैं। ये तो 2 के टेबल पर आ जाएंगे। 2 21 टाइम, 2 19 टाइम, 2 8 टाइम, फिर 21। अब ये कोई भी सेम टेबल पर नहीं आता तो 3 7 ज़ा 21 कर देंगे, 19 और 8 एज इट इज़ लिख देंगे। फिर 7 1 ज़ा 7 कर देंगे, 19 और 8 ऐसे ही आ जाएगा। फिर अब 19 भी अपने अलावा किसी के टेबल पर नहीं आता तो 8 लिख देंगे। अब 8 2 के टेबल पर आता है। 2 4 ज़ा 2, 2 ज़ा और 2 1 ज़ा। अब हम यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 42 38 एंड 16 के जो हमारे पास हैं 2 × 3 × 7 × 9 3 × 2 × 2 × 2। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, यहाँ तक तो 8 बन गया। 2 3 ज़ा 6 6 7 ज़ा 42, 42 को मल्टीप्लाई करना है 19 से और 8 से। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम पहले 42 को 19 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जो आंसर आएगा उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 2 ज़ा 18, 1 कैरी, 9 4 ज़ा 36, 1 ऐड किया 37, 1 2 ज़ा 2, 1 4 ज़ा 4, 8 9 और यहाँ पे 7। अब इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 8 ज़ा 64, 4 यहाँ पे 6 कैरी, 8 9 ज़ा 72, 78 7 कैरी, 8 7 ज़ा 56, 56 में 7 प्लस करेंगे तो 63 आएगा। 6384 हमारे पास आ गया है नंबर। हमारे पास एलसीएम आ गया है, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर आ गया जो उन्होंने हमें फाइंड करने के लिए कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी टूर बसेस फॉर बादशाही मस्जिद। टूर बसेस जो हैं बादशाही मस्जिद के लिए लीव द स्टेशन को लीव करती हैं एवरी 25 मिनट्स फॉर इंटीरियर सिटी। तो हर 25 मिनट्स के बाद वहाँ से जाती हैं। एवरी 15 मिनट्स फॉर ज़ू, और हर 15 मिनट्स बाद ज़ू के लिए, एंड 30 मिनट्स मस्जिद के लिए इतना है, फिर इंटीरियर सिटी के लिए और फिर ज़ू के लिए। इफ़ दी 3 बसेस लीव द स्टेशन साइमल्टेनियसली, के बसेस लीव कर रही हैं आगे पीछे एट 11:05 AM, फाइंड आउट टाइम व्हेन दी 3 बसेस विल नेक्स्ट टाइम द स्टेशन साइमल्टेनियसली। तो हमने फाइंड करना है टाइम व्हेन दी 3 बसेस विल नेक्स्ट लीव, दोबारा कब लीव करेंगी द स्टेशन साइमल्टेनियसली। तो चले इसको सॉल्व करते हैं। हमने क्या करना है, to find time when 3 buses leave the station simultaneously we have to find LCM। तो हम इन तीनों जो हमें टाइम बताए हुए हैं 3 डिफरेंट, इनका हमने LCM लेना। जो हमारे पास आंसर आएगा उसको इस टाइम में ऐड कर देना है, तो हमें पता चल जाएगा कि नेक्स्ट कब वो लीव करेंगी। तो यहाँ पे अब हम LCM लेते हैं 25 15 और 30। तो तीनों 5 के टेबल पर आ जाएंगे। 5 5 ज़ा 5 3 ज़ा 5 6 ज़ा 5 1 ज़ा 3 और 6 ऐसे ही आ जाएंगे। 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 2 1 ज़ा। अब हमने यहाँ लिखना है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 25 15 और 30 के हमारे पास आए हैं 5 5 3 और 2। 5 5 ज़ा 25 25, 3 ज़ा 75 75, 2 ज़ा 2 ज़ा आएगा 150। तो ये हमारे पास 150 मिनट्स आ गए हैं।
हमें पता है कि 150 मिनट्स का मतलब है, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं आवर में। तो 150 है ना, तो 6, हमें पता है 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो इसको डिवाइड कर लेंगे। टू टाइम 120 आ जाएगा और 30 मिनट्स रह जाएंगे, तो 2 आवर 30 मिनट्स है। तो हमारे पास जो टाइम था जब जब पहले लीव की थी 11:05, तो उसमें ये प्लस कर देंगे टाइम, तो दोबारा इस टाइम जो है वो दोबारा लीव करेंगी 2:30। तो यहाँ पे हम प्लस करेंगे 11 में, अब 2 प्लस करेंगे तो 1 आएगा, और 5 में प्लस करेंगे 35 आ जाएगा। तो पहले यहाँ पे हमारे पास AM था, लेकिन 12 से आगे गया है, तो यहाँ पे PM आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्सेस हैविंग 22 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर हाइट रिस्पेक्टिवली। बॉक्सेस की ये हाइट है, आर टू बी स्टेक नेक्स्ट टू ईच अदर। तो बॉक्सेस की ये आगे पीछे की हाइट है। व्हाट इज़ द शॉर्ट पॉसिबल हाइट एट विच 3 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस विल बी एट द सेम हाइट। तो कौन सी हाइट होगी जिस पे, जैसे हमारे पास ये 3 बॉक्सेस है ना, तो इनकी डिफरेंट हाइट उन्होंने बताई हुई है, तो उन्होंने कहा कौन सी सेम हाइट स्मॉलेस्ट होगी जिस पे तीनों की लेंथ जो है वो सेम होगी। हाइट एट द सेम 3 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस विल बी द सेम हाइट। तो यहाँ पे इसको हमने स्मॉलेस्ट पूछी है, तो मीन्स एलसीएम फाइंड करना है। यहाँ लिखेंगे टू फाइंड द शॉर्ट पॉसिबल हाइट वी हैव टू फाइंड एलसीएम। तो अब हम इन नंबर्स का एलसीएम ले लेते हैं, 22, 35 और 50 का। तो चलें स्टार्ट करते हैं। 2 11 टाइम आएगा, 35 और 50 के 25 टाइम आएगा 2 के टेबल पे। 11 वंस आएगा, 35 और 25 नहीं आएंगे। फिर 7 5 टाइम आएगा और 25 नहीं आएगा 7 के टेबल पर। फिर 5 1 टाइम और 5 टाइम और 5 1 टाइम आएगा। यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 22, 35 एंड 50। तो ये हमारे पास है 2 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पे इसको देख लेते हैं। 5 5 ज़ा 25, फिर आगे 11 2 ज़ा 22, 22 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ देख लेते हैं करके, 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी 14 और 15, तो 154 आ गया। तो 154 को अब 25 से हमने मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ करके देख लेते हैं। 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी 5 5 ज़ा 25, 25 में अब हमने 2 प्लस करेंगे। 25 में हमने 2 प्लस करने हैं 27, 5 1 ज़ा 5 और ये कैरी ऐड हो जाएगा 8, 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी 2 2 2 1 ज़ा 2 और 1 ऐड किया 3, 0 7 7 3। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 7 में 8 प्लस करेंगे 15, 1 यहाँ कैरी जाएगा। तो हमारे पास जो आ गई है 83850। उन्होंने हमसे क्या क्वेश्चन में पूछा था कि व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट पॉसिबल हाइट एट विच द 3 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस विल बी द सेम हाइट। तो ये हमारे पास आ गया है इसका एलसीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 5 हैव मैथमेटिक्स टेस्ट आफ्टर एवरी 3 डे। तो ग्रेड 5 के स्टूडेंट्स का हर 3 दिन बाद मैथ का टेस्ट होता है, इंग्लिश टेस्ट आफ्टर एवरी 6 डेज, और 6 डेज के बाद इंग्लिश और साइंस टेस्ट आफ्टर एवरी 9 डेज, और 9 डेज के बाद इस साइंस का टेस्ट होता है। इफ़ ऑल 3 टेस्ट वर कंडक्टेड टुडे, और अगर तीनों टेस्ट आज ही हो जाते हैं तो फाइंड आउट व्हेन विल बी दी 3 टेस्ट बी कंडक्टेड नेक्स्ट ऑन दी सेम डे। तो नेक्स्ट टेस्ट कितने दिन के बाद होंगे। तो इसके लिए भी हमने एलसीएम फाइंड करना है। टू फाइंड दी नेक्स्ट 3 टेस्ट वी हैव टू फाइंड एलसीएम। तो हम क्या करेंगे, 3 6 और 9 का एलसीएम ले लेंगे। 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा 2 1 ज़ा और 3 आ जाएगा, और 3 1 ज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3 2 और 3। तो 3 2 ज़ा 6 6 3 ज़ा, सॉरी यहाँ पे ये लिख के 3 2 और 3 लिखना है। 3 2 ज़ा 6 6 3 ज़ा 18। तो हम यहाँ लिखेंगे जो उन्होंने हमसे पूछा है कि कितने दिन बाद होगा, आफ्टर 18 डेज। तो 18 डेज के बाद टेस्ट होगा। इसी के साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व हो गई। आई होप आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।